गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं गणित में रेखा एवं कोण चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। देखिए आप इसमें 9th क्वेश्चन है, इसका ये फिगर दिया गया है और इस आकृति के हिसाब से जो प्रश्न पूछे गए हैं हम उनके आंसर देंगे और इसके लिए हमें पूर्व ज्ञान की आवश्यकता होगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्या कोण 1 कोण 2 का आसन है? आसन कोण है तो हमें पता होना चाहिए आसन कोण के लिए क्या विशेषताएं होती है। तो एक बार मैं बता रहा हूँ, आसन कोण का एक शीर्ष बिंदु होता है और एक साझा भुजा होती है, उभयनिष्ठ भुजा होती है। तो आप देखिए कोण 1 और 2 में ये ओ बिंदु पर बने हुए हैं दोनों कोण और इनकी ओसी एक साझा भुजा है और जो ये एरिया है अंतः बिंदु ये अलग अलग है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण 1 और 2 आसन कोण है, तो हमारा आंसर होगा हाँ। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, क्या कोण AOC, आप देखिए नाम है इसका AOC और कोण AOE यानी एक कोण नंबर 1 है और एक कोण नंबर 1 और 2 मिलकर बना हुआ है। तो क्या ये भी आसन कोण है? तो इसके हिसाब से हमने ये एक फिगर काट लिया था। इसमें ये कह रहा है कि एक तो ये कोण यहाँ से यहाँ तक और दूसरा ये यहाँ से यहाँ तक, यानी एक कोण तो है, यदि हम इसको फोल्ड करके देखें तो एक कोण तो है केवल इतना, ये वाला, और एक कोण है इसको फोल्ड कर दें तो इतना। तो ये क्या आपस में आसन कोण है? तो हम ये कहेंगे कि ये आसन कोण नहीं है, क्योंकि इनमें जो ये अंतः भाग है ये बड़े वाले कोण में भी है और छोटे में, तो जो अंतः बिंदु है वो साझा नहीं होनी चाहिए और जो साझा भुजा है वो बीच में होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा नहीं। तीसरा आता है, क्या एंगल COE, आप देखिए COE ये है जिसका नाम 2 दिया गया है, एवं EOD देखिए आप, ये EOD यानी एक तो ये 2 है और EOD है, कोण 3 और 4 मिलकर रैखिक युग्म बनाते हैं। तो आप देख रहे हो ये यहाँ से यहाँ तक का कोण और ये दोनों मिलकर ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक बन गया, यानी इस रेखा CD के एक तरफ का बन गया। तो इस तरह ये रेखा CD बन रही है और रेखा CD एक रेखा है, तो ये रैखिक युग्म हो, ये 2 कोण जो मिलकर एक रेखा का निर्माण करे उन्हें हम रैखिक कोण कहेंगे। तो हम इसमें आंसर देंगे हाँ। चौथा क्वेश्चन इसमें आता है, क्या कोण BOD एवं कोण DOA संपूरक है? तो याद दिला दूं, संपूरक कोण वो होते हैं जिनका जोड़ 180 डिग्री होता है। तो आप देखिए BOD, यहाँ से BOD यानी कोण नंबर 4 है ये, और DOA ये कोण नंबर 5 है। तो आप देखिए 4 और 5 मिलकर ये यहाँ से यहाँ तक बन गया और ये आप देख रहे हो रेखा AB का निर्माण कर रहे हैं, यानी एक रेखा के एक तरफ 180 डिग्री होता है कोणों का योग, तो ये संपूरक हैं। तो इसका उत्तर होगा हाँ। उसके बाद आप देखिए, क्या कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण कोण 4 है? शीर्षाभिमुख कोण है वो जब 2 रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती है तो जो कोण बनते हैं उनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इस फिगर में देखिए आप, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, आपस में काट रही, तो एक कोण ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो ये और ये कोण आपस में शीर्षाभिमुख है और ये वाला यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये कोण आपस में शीर्षाभिमुख है। और खास बात ये आपस में बराबर होती है, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर। तो अपने फिगर में देखते हैं हम, क्या कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण 4 है? तो आप 1 को देखिए, और 1 किस रेखा से बना है? OA और OC से, और OA आगे जाकर B तक जा रही है और OC आगे जाकर D तक जा रही है। कहने का मतलब ये 2 रेखाएं AB और CD आपस में O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और इस तरह ये कोण 1 और 2 का निर्माण कर रही है। तो ये आपस में शीर्षाभिमुख है, तो ये हम कहेंगे हाँ। अब ये कह रहा है कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण क्या है? कोण 5 देखिए आप, ये है और इसको बना रही है किरण OA और OD, और OA किरण इधर बढ़ाने पर B तक जा रही है और OD किरण इधर बढ़ाने पर C तक जा रही है। तो OC और OB के बीच में कोण 2 और 3 का जोड़ बना है।
तो कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण हुआ 2 और 3 का जोड़। तो और उसका नाम दे यदि हम, तो ये आ जाएगा COB। तो कोण 5 का जो शीर्षाभिमुख कोण है वो कोण है कोण COB। इस तरह क्वेश्चन 10 है, इसका फिगर ये दिया गया है, आप इस फिगर को देखिए। और इस तरह का फिगर हमने ये बनाया है, इस तरह हम कह सकते हैं कि ये इसी टाइप का एक फिगर है। तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चन है देखिए आप। पहला क्वेश्चन है शीर्षाभिमुख कोण युग्म, यानी जितने भी इस फिगर में, इस आकृति में शीर्षाभिमुख कोण है वो सारे बताने। तो शीर्षाभिमुख कोण जब बनते हैं जब दो रेखाएं आपस में काटती है। तो यदि हम ऐसे रखें तो एक रेखा ये और एक रेखा ये आपस में काट रही है और यहाँ से कोण 1 बन रहा है और इसका अपोजिट 4। तो कोण 1 और 4 आपस में शीर्षाभिमुख है। और इसी तरह कोण 5 को देखिए और इसके सामने 2 और 3 का जोड़ है। तो कोण 5 है वो कोण 2 और 3 के जोड़ के बराबर। तो ये शीर्षाभिमुख कोण युग्म हो गए 2 हमारे पास। कोण 1 और 4 एक युग्म है, यानी एक जोड़ा है। इसी तरह कोण 5 और 2 और 3 का जो जोड़ है वो आपस में शीर्षाभिमुख। सेकंड पार्ट है इसमें रेखिक कोण युग्म। रेखिक कोण युग्म होते हैं जो मिलकर एक रेखा का निर्माण करें। अब देखिए जैसे इसमें ये एक रेखा है और ये कोण दोनों मिल जाएं तो ये एक रेखा बनती है, तो ये रेखिक युग्म होंगे। तो इसमें देख रहे हैं हम, आप एक ये रेखा है, आप इसको देखिए और इसके एक तरफ ये कोण 2 और 5 बने हुए हैं। युग्म मीन जोड़ा, 2 कोणों का जोड़। तो कोण 1 और 5 आपस में रेखिक युग्म है। इसी तरह आप ऐसे देखिए इस रेखा को और इसके एक तरफ कोण 4 और 5, 2 कोणों के जोड़ को युग्म बोलते हैं। तो कोण 4 और 5 है वो भी रेखिक युग्म है। तो हमारे पास 2 रेखिक युग्म हैं, कोण 1 और 5 तथा कोण 4 और 5। आगे देखिए क्वेश्चन 11 है, इसमें ये फिगर दिया गया है और ये चित्र है और इसी तरह का हमने ये बना है, जेड टाइप में है। ये 2 रेखाएं आपस में समांतर है और ये तीसरी रेखा इनको काट रही है। और इस तरह ये कोण 1 और 2 बना है। और इसमें क्वेश्चन पूछा है कोण 1 कोण 2 का आसन कोण है या नहीं। तो हम कहेंगे ये नहीं है। क्यों? आसन कोण की जो परिभाषा है उसके अनुसार दोनों एक शीर्षो साझा। तो ये इस बिंदु पर बना हुआ है और ये इस बिंदु पर बना हुआ है। कोण 1 है वो इस बिंदु पर बना हुआ है, कोण 2 इस बिंदु पर बना हुआ है, इसलिए इनका साझा शीर्ष नहीं है। तो हम इसीलिए इसको कह रहे हैं कि ये आसन कोण नहीं, क्योंकि इनके शीर्ष बिंदु अलग अलग हैं। क्वेश्चन 2 देखिए, उसके लिए ये फिगर है। इस फिगर में क्या पूछा है, ये x, ये y, ये z, ये 55 डिग्री। तो x, y, z का मान पूछा है। तो इसमें हम जो शीर्षाभिमुख कोण, रेखिक युग्म या संपूरक पूरक कोण वगैरह हैं उनकी सहायता से इनको हल करेंगे। आप देखिए एक रेखा ये है और एक ये है, ये आपस में काट रही है इस टाइप में। तो ये जो रेखा है और ये रेखा है ये काट रही है। तो ये 55 के सामने x है, तो x बराबर 55 होगा और इसका कारण देंगे हम शीर्षाभिमुख कोण। तो x का मान आ गया हमारे पास 55 डिग्री। उसके बाद हमने देखा कि ये जो रेखा है इसके एक तरफ ये x और y बना हुआ है, तो ये रेखिक युग्म है। तो हमने कहा कि x जमा y बराबर 180 डिग्री, कारण दिया हमने रेखिक युग्म। और हमने देखा ऊपर x का मान 55 डिग्री आ गया था हमारे पास, x की जगह हमने 55 मान रखा और इसको हल करते हुए हमारे पास y का मान आ गया 125 डिग्री। अब बच गया z। तो अब हमारे पास y का मान आ गया और y और z आपस में शीर्षाभिमुख है। y का मान हमारे पास 125 डिग्री आया था और z और y आपस में बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए z का मान भी 125 डिग्री होगा। इसी सवाल का ये दूसरा फिगर है, इसमें भी ये x है, ये 25 डिग्री है, ये y है, ये z है, ये y है, ये 40 डिग्री है। तो हमने x और y z का मान निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हम निकाल रहे हैं, हमने कहा कि z है वो 40 के बराबर है, क्योंकि ये आपस में शीर्षाभिमुख है। तो z का मान आ गया हमारे पास 40 डिग्री। उसके बाद हमने लिया ये इस रेखा को ले लिया हमने, इस वाली रेखा को। यहाँ z आ गया हमारे पास 40 डिग्री और y का हमने ज्ञात करना है। तो ये एक रेखा के एक तरफ बने हुए हैं, तो y प्लस 40 डिग्री या y प्लस z कह लो पहले,
बराबर 180 डिग्री और जेड की जगह हमने 40 डिग्री रख दिया और ये हल करते हुए वाई का मान हमारा आ गया 140 डिग्री। उसके बाद हमने निकालना है एक्स का मान, तो उसके लिए हमने ये ले लिया एक्स और वाई है, एक्स और 25 डिग्री मिलकर ये वाई के बराबर आता है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण लिख सकते हैं हम इसमें, और उसका मान रखने पर और इसको हल करने पर ये x का मान आ गया 115 डिग्री। तो इस तरह हम हल कर सकते हैं। इसमें ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 13, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इनमें हमें पूर्व ज्ञान की आवश्यकता होगी। यदि दो पूरक कोण हैं तो उनके मापों का योग खाली स्थान है। पूरक कोण वो होते हैं जिनका जोड़ 90 डिग्री होता है, तो इस खाली स्थान में हम भरेंगे 90 डिग्री। यदि दो कोण संपूरक है तो उनके मापों का योग खाली स्थान, तो हमने पढ़ा था कि जो संपूरक कोण है उनका योग 180 डिग्री होता है, तो संपूरक कोणों का योग है वो 180 डिग्री भर देंगे हम इसमें। तीसरे में आप देखिए, रेखिक युग्म बनाने वाले दो कोण खाली स्थान होते हैं। जो रेखा बनाते हैं उनको यदि जोड़ें तो वो 180 आता है और उनको संपूरक कहते हैं। तो दो कोण संपूरक होते हैं आपस में। संपूरक कोण वे कोण होते हैं जो 180 डिग्री का जिनका जोड़ होता है। इसमें आप नेक्स्ट देखिए, इसका फोर्थ पार्ट है, यदि दो आसन कोण संपूरक हैं तो वे खाली स्थान बनाते हैं, तो वो एक रेखा बनाते हैं, सरल रेखा। उल्टा हो गया उसका जस्ट। यदि संपूरक कोण है तो वो एक रेखिक युग्म बनाएंगे या एक रेखा बनाएंगे। रेखिक युग्म भी लिख सकते हैं हम इसमें, वे रेखा बनाते हैं। पांचवा, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। बराबर या समान भी लिख सकते हैं हम, बराबर या समान। छठा पार्ट है, दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि शीर्षाभिमुख कोण का एक युग्म न्यून कोण है तो शीर्षाभिमुख कोण दूसरा युग्म अधिक कोण होगा। अधिक कोण है, अधिक युग्म अधिक कोण। क्या समझे इससे? आप इसको देखिए, इस चित्र में ये 60-90 से कम है तो ये न्यून कोण है, और ये इधर का है ये अधिक कोण है। ये 90 से ज़्यादा है, ये 90 से कम है। तो ये जो न्यून कोण है इसका शीर्षाभिमुख कोण भी न्यून कोण होगा, और ये अधिक कोण है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण भी अधिक कोण होगा। तो एक जोड़ा तो न्यून कोण का है, इसलिए दूसरा वाला है वो अधिक कोण का होगा। तो ये पूछा था इसमें। आकृति प्रश्न नंबर 14 में आप देखिए, ये आकृति दी गई है और इनमें कोण युग्मों के नाम दीजिए। नाम देना हमने पहला पूछा इसमें, शीर्षाभिमुख अधिक कोण। शीर्षाभिमुख अधिक कोण तो हमने नाम दिया है AOD। ये देखिए, ये वाला पूरा कोण और इस पूरे कोण से बराबर है। ये दोनों 90 से बड़े हैं तो ये अधिक कोण युग्म है। तो शीर्षाभिमुख अधिक कोण युग्म हो गया एंगल, यानी कोण AOD और कोण BOC। उसके बाद आसन पूरक कोण। आसन का मतलब जो मिलकर एक बिंदु पर बने हों और एक साझा भुजा हो उनकी, वो और साथ में उनका जोड़ 90 डिग्री हो। तो आप इसमें हमने नाम दिया है BOA यानी ये कोण, और AOE यानी ये कोण। ये दोनों मिलके आप देखते हो ये एंगल बन गया BOE जो कि 90 डिग्री का है। तो ये इसका उत्तर होगा। तीसरा भाग है समान संपूरक कोण। संपूरक कोण वो होते हैं जिनका जोड़ 180 डिग्री हो। तो आप देखो इस रेखा BOD के एक तरफ ये कोण एंगल बना हुआ है BOE और EOD, ये दोनों ही 90-90 डिग्री के हैं। तो ये आसन कोण भी हैं और साथ में संपूरक भी है। तो ये इसका उत्तर होगा। तीसरा, असमान संपूरक कोण। असमान संपूरक कोण में हम बहुत से हैं, एक ये दिखा देते हैं। इस रेखा BD के एक तरफ नीचे की तरफ एक एंगल है BOC, ये अधिक कोण है, और एक एंगल है COD, ये न्यून कोण है, और ये दोनों मिलकर एक रेखा का निर्माण कर रहे हैं। तो ये असमान संपूरक कोण में आ जाएंगे। इस तरह और भी हम उदाहरण दे सकते हैं।
5वां पार्ट इसमें आसन कोण जो रेखिक युग्म नहीं बनाते, यानी आसन कोण है लेकिन रेखा नहीं बनाएंगे। तो आप ये देखो, इसको ले सकते हैं हम DOE यानी ये वाला कोण, और EOA यानी ये वाला कोण। तो ये रेखा नहीं बनी, ये ऐसे बन गया एक। तो ये आसन कोण है, इनकी भुजा OE सांझा है, O इनका शीर्ष बिंदु सांझा है, लेकिन ये एक रेखा का निर्माण नहीं करते। तो इस तरह ये इसका आंसर होगा, और दूसरा भी आंसर हो सकता है, तो ध्यान से देखने पर। तो बच्चों इन ऐसे ही और सवालों की ट्राई कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।